छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। यह गाना जो है, हालांकि एक आशिक ने अपनी मासूका के लिए गाया था, लेकिन नौकरी की चाह रखने वाले आशिक जो झारखंड राज्य विशेष के निवासी हैं और झारखंड में ही पुलिस कांस्टेबल या फिर उत्पाद सिपाही में भर्ती होना चाह रहे हैं, आजकल वह भी यही गाना गुनगुना रहे हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। तो आज बताएंगे ऐसा गुनगुना क्यों रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। झारखंड पुलिस में 4919 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें लगभग 1200 पदों पर बैकलॉग रख दिया गया। पहले तो 1200 पदों पर लगभग बैकलॉग, तो ये मान के चलिए 36-3700 पोस्ट निकाले गए, जो मतलब सभी कैटेगरी वाइज मिलाकर है। तो इतनी कम एक तो वैकेंसी निकाली गई, इतना बड़ा राज्य है। उसके बाद भी फिजिकल के लिए रख दिया गया कि फिजिकल करवाया जाएगा पहले। हालांकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें यह कहा गया था कि फिजिकल पहले नहीं, पहले उसमें करवा दिया जाता था पेपर, पेपर के बाद फिजिकल करवाया जाता था जो लड़के पेपर में पास होते थे। अब की बार ये हुआ कि पहले फिजिकल करवाया जाएगा और वह भी पैर में चिप बांध कर करवाया जाएगा। तो इतने लोग फार्म भर दिए, लगभग 15 लाख लोग फार्म भर दिए। तो 15 लाख लोग जब फार्म भर दिए तो इतना चिप ही अभी उनके पास अरेंज नहीं हो पा रहा। हम मान रहे हैं कि एक ही बार 15 लाख की नहीं कराई जाएगी, लेकिन फिर भी जितने ही एक दिन में कराए जा सके, जितने लोगों की दौड़, उतना ही चिप इनके पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट तो थोड़ी सी कमी इस सिलेक्शन प्रोसेस में रखी गई, क्योंकि जो चिप वाला बात है वह इतने लोगों का हो नहीं पाएगा। तो दौड़ अब कैसे, दौड़ की संभावना है कि दौड़ कराया जाए कैसे, सीधे सड़क पे। हालांकि 10 किलोमीटर की दौड़ है तो 5 किलोमीटर तक का ही रखा जा सकता है कि यहाँ से बच्चे दौड़ते हुए जाएंगे, उनको फिर एक टोकन यहाँ पर दे दिया जाएगा, वही टोकन लेकर या वापस इस पॉइंट तक आ जाएंगे। तो इससे उनकी दौड़ पूरी हो जाएगी। तो रही बात दौड़ की, तो दौड़ हालांकि होगी कब, सीएम साहब ने किया, जो चंपई सोरेन जी वहाँ के सीएम बने थे हेमंत सोरेन जी के बाद, तो चंपई सोरेन जी ने बैठक किया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ। उन्होंने कहा कि आप लोग बस खाली जारी कर देते हैं परीक्षा कैलेंडर, उस समय करवा कुछ नहीं पाते हैं, तो जो आप जारी करवा रहे हैं उस हिसाब से जल्द उस पर जारी कीजिए और जारी करके वो कैलेंडर जारी करके और उसी अनुसार ही भर्ती पूरी करवाइए। तो और रही बात उत्पाद सिपाही की 18 जुलाई को कोर्ट में इसमें कुछ सुनवाई होनी है। तो उत्पाद सिपाही की परीक्षा लेट होगी अभी। इसमें जो झारखंड सिपाही जो मतलब आरक्षी का है उसकी भर्ती इसमें जल्दी करवाई जाएगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में वहां चुनाव होना है, सितंबर में ही लग जाएगी आचार संहिता। इसी दौरान सरकार में भी नेतृत्व का परिवर्तन किया गया है। चंपई जो सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, फिर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या है कि अब नए सरकार तो मतलब फिलहाल वही पुरानी है, लेकिन नए मुख्यमंत्री फिर से बना दिए गए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा पूरी कराई जाए। तो क्या इस पे चुनाव का असर होगा? जो भर्ती प्रक्रिया चल रही होती है उस पे अमूमन चुनाव का असर नहीं होता है, लेकिन चुनाव का असर इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि जब चुनाव होगा उस राज्य में तो उस राज्य की सभी मशीनरी लगा दी जाएगी चुनाव संपन्न करवाने में। तो चूंकि जब सिपाहियों की दौड़ करवाई जाएगी उसमें भी फोर्स की आवश्यकता होगी, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखने के लिए भी फोर्स चाहिए होगा। तो चुनाव के दौरान तो इस असंभव है कि ऐसा करवा दिया जाए। लेकिन रही बात आचार संहिता, अगर आचार संहिता से पहले ही दौड़ की डेट घोषित करवा दी जाएगी तो आचार संहिता में भी इसकी दौड़ करवाई जा सकती है। और रही बात कि अगर 15 लाख लोगों को RFID चिप से दौड़ करवाएंगे तो ये संभव कम हो पा रहा है, इसलिए हो न हो एक जैसे हाईवे हो ठीक ठाक तो उस पर 5 किलोमीटर का ऐसे कर दे, तो यहाँ कुछ लोग रहें जो इन्हें एक टोकन दे दे, वहाँ टोकन लेके आ जाए। इसके लिए 1 घंटा से 5 मिनट का अधिक समय दे दिया जाए ताकि उनको टोकन भी मिल जाए। तो ये थोड़ा सा आसान होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग के लिए एक तरह से मेरा यह संदेश माना जा सकता है। क्या इस पर चुनाव का असर होगा? तो हमने बताया है कि जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है उस पर चुनाव का बहुत असर नहीं होता है। JSSC परीक्षा कैलेंडर में नवंबर के तीसरे सप्ताह तक भर्तियों को पूरा करने का जिक्र हुआ है, दूसरी भर्तियों को, लेकिन उत्पाद सिपाही और आरक्षी की इसलिए जिक्र नहीं हुआ क्योंकि अभी इनकी दौड़ ही करवानी बाकी है। तो यह मान के चलिए दिसंबर तक आयोग वैसे ही अब इनका परीक्षा नहीं करवा पाएगा, लेकिन दौड़ उससे पहले करवाई जा सकती है। रही बात कि अब पहले उत्पाद सिपाही का पेपर होगा या फिर झारखंड आरक्षी का, तो इसमें पेपर जो होने की संभावना है वो झारखंड आरक्षी का सबसे पहले होगा। रही बात पेपर होगा कब,
तो अभी तक तो नहीं संभव हुआ है, अभी तक इसकी कोई डेट भी नहीं जारी हुई है। लेकिन यह मान के चलिए अगर यह करवाना चाहे 20 अगस्त से लेकर और 10 सितंबर के बीच तक, 1 महीना बहुत बड़ी चीज, लगभग 20 दिन बहुत बड़ा चीज होता है। तो इस दौरान अगर ये चाहें तो इस तरह से दौड़ इनकी पूरी की जा सकती है। और चूंकि पूरी दौड़ इसलिए भी कराई जा सकती है कि सरकार के पास एक जिम्मेदारी रहेगी कि भर्ती को कुछ प्रोसेस में डाल दे ताकि चुनाव में भी उससे लाभ मिल सके। तो यह मान के चलिए कि अगर दौड़ करवाना होगा तो 20 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में यह दौड़ करवाई जा सकती है। नहीं तो फिर यह मान के चलिए कि फिर चुनाव के बाद फिर ठंडी के सीजन में फिर एकदम दिसंबर जनवरी में नहीं, फिर वही फरवरी मार्च के समय फिर संभावना इसकी बन पाएगी। तो यह मान के चलिए अभी तक यही आप मानकर चलिए कि अगस्त का अंतिम सप्ताह और सितंबर का पहला सप्ताह, इस दौरान आपकी दौड़ करवाई जा सकती है। तब तक आप दौड़ करते रहिए, हल्का हल्का अभ्यास तो जरूर करते रहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ है, इतनी आसान भी नहीं होने वाली है।